हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 8 और 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है हम लोग इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। आज डायरेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट डेज की तरफ बढ़ते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डे था तो, और इंपॉर्टेंट डे था महत्वपूर्ण दिन कल यानी कि 8 मार्च को था इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया 8 मार्च को, हर साल मनाया जाता है। जो वुमेन होती हैं उनका कल्चर में या फिर उनका सोसाइटी में, कल्चरली देखो, सोशली देखो या इकोनॉमिकली देखो या किसी भी तरीके से उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उन सारी की सारी अचीवमेंट्स को कोमेमोरेट करने के लिए, रिमेम्बरेंस देने के लिए या उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस बार यानी कि 8 मार्च 2023 को इस डे की थीम क्या थी। देखिए, जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं ना, इंटरनेशनल डेज की कुछ ना कुछ थीम होती है, तो उनकी थीम्स को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी? डिजिटल, लेकिन TALL इस तरीके, ठीक है। डिजिटल मतलब DIGITAL नहीं, बल्कि DIGITALL। तो डिजिटल इस बार की इसकी थीम थी, और इसका मतलब क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। तो ये पूरी की पूरी थीम है, डिजिटल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सेक्शन यानी कि राष्ट्रीय। यहां से आपके लिए क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है? यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है BSE UN वुमेन जॉइंटली इंट्रोड्यूस फिन एम्पावर। देखिए, फिर से महिलाओं से, वुमेन से रिलेटेड एक और न्यूज सामने निकल के आई, जिसमें जो BSE है। अब BSE क्या है? BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में ऐसे कई सारे हैं, जैसे 2 फेमस है, एक NSE जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बोलते हैं BSE जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे स्टॉक्स की मार्केटिंग यानी को इनको एक्सचेंज से मालूम चल रहा है आपको, लेन देन इसका किया जाता है, स्टॉक या शेयर को खरीद या बेच किया जाता है, ठीक है। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। BSE और NSE ये दोनों के दोनों जो है, जितनी भी टॉप कंपनीज होते हैं, जो आपने इनमें कुछ कभी ना कभी इनकी जो बिल्डिंग्स होती है इसके बाहर आपने रेट्स देखे होंगे, आपको बताना है कि जो BSE है इसमें कितनी कंपनीज के, कितने टॉप कंपनीज है जिसके एवरेज प्राइस जो चल रहा है उसका एवरेज प्राइस लिया जाता है कंपनीज का, और NSE में कितने कंपनीज, कितने लिस्टेड कंपनीज के एवरेज प्राइस को लिया जाता है। दोनों में डिफरेंस बताना है, बेसिकली कितने कंपनीज की बात इसमें की जाती है, ठीक है। आप बता देंगे इसको, नहीं बता पाएंगे तो कल आपको बता दूंगा। ये सारा मैंने पढ़ा रखा है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां सारा का सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने UN वुमेन, जो यूनाइटेड नेशन का वुमेन ग्रुप है इंडिया का, उसके साथ क्या किया? एक एग्रीमेंट, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है फिन एम्पावर। फिन एम्पावर क्यों लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है टू एम्पावर एंड सपोर्ट वुमेन टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि वित्तीय सिक्योरिटी की तरफ जो वुमेन है उनको और ज्यादा एम्पावर करना है, उनको और ज्यादा सपोर्ट करना है हमें। इस मकसद के लिए इसको फिन एम्पावर मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल एम्पावर, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है। और मेमोराइजिंग द अपकमिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अपकमिंग नहीं होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल वुमेन डे आ चुका है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे को कोमेमोराइज करने के लिए ही क्या किया गया? इसको फिन एम्पावर को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये UN वुमेन की तरफ से है और ये इंडिया की तरफ से, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से MD CEO है, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। यूनाइटेड नेशंस की बात यहाँ पे चल रही है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस टाइम पे ऐसे वर्ल्ड वॉर्स दोबारा ना हो, दुनिया को ऐसी क्षति दोबारा से ना हो, इस चीज से हम लोग दुनिया को प्रिवेंट कर सके, उस मकसद के साथ उस समय के जितने भी टॉप जो उस समय के देश हुआ करते थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। आज इसमें कितने 193 मेंबर्स हैं, और 193rd मेंबर कौन सा? साउथ सूडान है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। तो उस मकसद के साथ स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के
बाद, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गटरेस इसमें वर्तमान में क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन? एंटोनियो गटरेस। ऐसे एक वर्ल्ड बैंक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पस, जो कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, अनाउंस कर दिया है बेसिकली 30 जून 2023 को। जब वर्ल्ड बैंक का अपना फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा तो वो अपना इस्तीफा वहां पे सौंप देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ जो आपको वहां पे दिख रहे हैं, कौन है? सुंदरमन राममूर्ति, जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, यही है इसके एमडी और सीई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, राज्यों से आपके लिए क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है? स्टेट से इंपॉर्टेंट न्यूज, सीएम नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए। सबसे पहली बात, जैसे प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, कई बार ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट्स में, ये क्या होते हैं? इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको सेलेक्ट किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट या फिर इलेक्ट। कई सारे लोग यहाँ पे आंसर दे देंगे इसका इलेक्ट, क्योंकि हम लोग के दिमाग में बैठा ही ये रहता है कि हम लोग वोट देने जाते हैं तो मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में हम लोग प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आप लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं, आप लोग विधायकों को वोट देते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र से विधायकों को चुनते हैं, फिर वो लोग अपने में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं, अपने में से उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से उनका प्रधान कौन होगा। अगर विधानसभा की बात चल रही है तो विधानसभा का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लोग क्या करेंगे, अपने काउंसिल में से एक व्यक्ति को चुनेंगे और बोलेंगे कि हमारे मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है यह कहलाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री। फिर उस व्यक्ति को, जिसको चुना गया होता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनली अगर आप बोलेंगे तो मुख्यमंत्री हो चाहे संसद में, यानी केंद्र में आप लोग प्रधानमंत्री की बात कर लें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को अपॉइंट किया जाता है, दोनों को नियुक्त किया जाता है। और करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। और मुख्यमंत्री को कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं उस स्टेट के। समझ रहे हैं? दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो अच्छी बात है। जो प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड बट दे आर अपॉइंटेड। इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, इनको चयनित इनको नहीं किया जाता है, ठीक है। आप लोग इनको नहीं चुनते हो, ठीक है। इनको आपके द्वारा, जो आप लोग विधानसभा में या फिर वहां पे जो अपने प्रतिनिधि को आप लोग भेजते हैं, तो उनके द्वारा इनको वहां पे क्या किया जाता है? चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और राष्ट्रपति लास्ट में इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री, यहाँ पे 2 स्टेट्स में मेघालय और त्रिपुरा में नए सीएम बने, ठीक है। नागालैंड के हम लोग पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे सीएम कहाँ पे? मेघालय और त्रिपुरा के कौन कौन बने? यहाँ पे जो मेघालय के बने हैं, कॉनराड सांगमा, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये 13th सीएम है, 13th सीएम के तौर पे यहाँ पे सर्विस देंगे अपनी, ठीक है। और इसके अलावा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के सीएम कौन बने हैं? मानिक साहा, जो कि बीजेपी के हैं। तीनों स्टेट में जो अभी चुनाव हुए थे वहां पे बीजेपी सत्ता में आ गई वापस से। तो ये है आपके मानिक साहा, जो कि बने त्रिपुरा के आपके चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है। गवर्नर और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, समझ रहे हैं? गवर्नर और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और लेकिन इनको क्या किया जाता है? इनको वहां पे अपॉइंट किया जाता है। उनको इलेक्ट कौन करता है? क्योंकि आप लोग तो करते नहीं है, तो वहां पे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं वहां पे? प्रेसिडेंट को और यहाँ पे गवर्नर को। गवर्नर बेसिकली प्रेसिडेंट अपना नुमाइंदा भेजता है, लेकिन प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? हमेशा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मेघालय की बात चल रही है, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है, गवर्नर यहाँ के फागू चौहान है। और त्रिपुरा की बात चल रही है, त्रिपुरा अगरतला यहाँ की कैपिटल है, और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है? यही तो आपकी न्यूज थी, ठीक है। तो ये 2 स्टेट्स के बारे में आप लोगों को जानना था और मैं इसको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेघालय में क्या है? मेघालय मेघ मतलब क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे कई सारे बादल बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा भी होती है। यहीं पे है मौसिनराम, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। यहीं पे है कि आपके गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ काफी फेमस हैं, गारो खासी जयंती। इस तरीके से मानसून आता है, यहाँ पे ऐसे घूमता है और यहाँ पे बारिश करा देता है, ठीक है। तो यहीं पे इनके बीच में क्या है? मौसिनराम है। कहाँ पे? मेघालय में, यानी कि बादलों का प्रदेश मेघालय, बादलों का। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस यानी कि रक्षा से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है?
रक्षा में ये डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। आज की जो न्यूज मेरे को दिख रही है अधिकतर, वो सारी की सारी वुमेन सेंट्रिक आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। पहले वुमेन्स डे आया, उसके बाद बीएससी और यूएन वुमेन के बीच का फिन एम्पावर आपका प्रोग्राम आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम लोग अगेन एक न्यूज पढ़ रहे हैं जो कि अगेन वुमेन सेंट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सालिजा धामी, ठीक है, सालिजा धामी, ये अपॉइंट, इनको क्या किया गया, यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आईएएफ कमांड पोस्ट में, इसको अपॉइंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट होती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनी है, क्योंकि पहली बार किसी वुमेन को कमांड पोस्ट में अपॉइंट किया गया है। वो है कौन, आपकी सालिदा धामी, ठीक है। इनके बारे में, इनका नाम याद रखेंगे, जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, एफकेट, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे सवाल पूछा जाएगा। तो सालिदा धामी को अपॉइंट किया गया है आईएएफ की कमांड पोस्ट में, इनको पहली महिला बनी, इसको अपॉइंट किया गया। कमांड पोस्ट क्या होती है, जितने भी मान लो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, एयरफोर्स से कुछ भी, तो वहां पे तो जो एक पोस्ट है जहां से सारे के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा, कमांड किया जाएगा, तो वो पोस्ट कहलाती है आपकी क्या, कमांड पोस्ट। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और काफी ट्रेंड ऑफिशियल्स को यहाँ पे रखा जाता है काफी ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो काफी मतलब आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इनको अभी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। कौन सी कमांड पोस्ट का किया गया, आपसे पूछा जा सकता है। इन द फर्स्ट कमांड अपॉइंटमेंट फॉर अ वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप कैप्टन Saliza Dhami has been selected to take over the command of a frontline combat unit in the वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। इसको आप लोग को याद रख लेना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको कमीशन किया गया था, कब ये कमीशन हुई थी, 2003 में ये कमीशन हुई थी, एक हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पे, और 2800 घंटे ज्यादा का इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस अभी है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो इनका नाम याद रखेंगे, सालिदा धामी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब डिफेंस की ही न्यूज आई है दूसरी, कौन सी, 400 छत्तीसगढ़ ट्राइब्स टू बी सिलेक्टेड बाय सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है आपकी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि जो गृह मंत्रालय है जिसके अंतर्गत यह काम करती है, यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। सीआरपीएफ फुल फ्लैश्ड आर्मी की तरह फोर्स नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो जो सीआरपीएफ है किसके अंदर आती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है। तो होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव को इंस्टिगेट किया, यानी कि रिक्रूटमेंट एक तरीके से प्रोग्राम चलाया छत्तीसगढ़ में, जहां पे ये लोग कुछ ट्राइबल यूथ को क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, और कितने, 400, ठीक है। तो एक स्पेशल सीआरपीएफ ने ट्राइबल यूथ को भर्ती करने के लिए ट्राइब से आया, कैंपेन चलाया, जो कि कहाँ पे चलाया गया, छत्तीसगढ़ में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीआरपीएफ ने कौन से स्टेट पे ट्राइबल यूथ्स को भर्ती करने के लिए एक कैंपेन या फिर ड्राइव चलाया था, तो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में चलाया था, आपको बताना होगा, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ने बेसिकली ये किया है। तो इनको वहां पे लाने के लिए, टू टैकल द नक्सलाइट्स इन अकॉर्डेंस विद द एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट फॉर ईयर्स। आपको पता है छत्तीसगढ़ का इलाका जहाँ पे नक्सलवादी भी हैं, ठीक है, माओइस्ट भी हैं वहां पे, तो उन सबको टैकल करने के लिए, अब वहां के ये लोग हैं तो वहां की चीजों को अच्छे से जानते हैं लोग, तो इनको आगे लाने के लिए, ताकि ये लोग वहां पे अच्छे से टैकल कर सकते हैं, तो इस मकसद के साथ इनको यहाँ पे क्या किया गया है, इनको अपॉइंट, मतलब इनको भर्ती करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कितने, 400। माओइस्ट कौन होते हैं, देखिए माओइस्ट पता है कौन होते हैं, तो चाइना है, चाइना में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जैसे आज शी जिनपिंग है, उनसे पहले थे एक माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग हुआ करते थे। अब जो लोग माओ जेडोंग को सपोर्ट करते थे उनको बोला गया क्या, माओइस्ट, ठीक है, इनको क्या बोला गया, माओइस्ट। यही लोग नॉर्थ ईस्ट के रास्ते हमारे भारत में एंटर कर गए, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, या फिर बोले तो नॉर्थ के एरिया से, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तरफ नेपाल का जो इलाका है, यहाँ से इंडिया में एंटर कर गए यही माओइस्ट। और माओइस्ट ही एंटर करने के बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इलाके में घुसे, वहां पे आने के बाद इन्होंने वहां पे लोगों को जो भी कुछ किया, ब्रेन वॉश किया, जो भी कुछ किया वहां पे, तो यही लोग धीरे धीरे क्या बनते चले गए, नक्सलाइट्स बनते चले गए, ठीक है। तो माओइस्ट कौन होते हैं, तो माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं। और माओ कौन था, माओ जेडोंग, जो कि चाइना का एक राष्ट्रपति हुआ करता था, ठीक है, माओ जेडोंग। तो ये होते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैं, गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है। सीआरपीएफ के बारे में जान लो, डॉक्टर सुजय लाल इसके वर्तमान में डीजी है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होती है इसमें चीफ नहीं होता है, इसमें कौन होता है, डायरेक्टर जनरल सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स हैं। चीफ कहाँ पे होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होते हैं, ठीक है।
एकमात्र फोर्स जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो कि फुल फ्लैश्ड एक फोर्स है, वो पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, लेकिन वहां पे डीजी होते हैं, वहां पे भी चीफ नहीं होते, वरना बाकी सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्स में क्या होते हैं, आपके हाईएस्ट पोस्ट आपको डीजी ही देखने के लिए मिलती है। बस जो कोस्ट गार्ड है वो फुल फ्लैश्ड फोर्स होने के बाद भी वहां पे डीजी है, वहां पे चीफ नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्म है सीआरपीएफ की। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे कौन बने, मिस्टर एस दुबे, जो कि पहले एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का रोल प्ले कर रहे थे, अब इनको बना दिया गया यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एस दुबे को। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है आपको, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में लर्न लॉन्ग नहीं है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली अब देखते हैं ओबिचुअरीज। ओबिचुअरीज में क्या क्या है, सबसे पहले कुप्पुस्वामी संपत, के एस कुप्पुस्वामी संपत, इनकी डेथ हो गई। कौन थे, फुटबॉलर, ठीक है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जो कि गोलकीपर हुआ करते थे, कुप्पुस्वामी संपत, इनकी हाल ही में डेथ हो गई 76 साल में, यानी 76 साल की एज में। सतीश कौशिक, इनको आप जानते होंगे, कई सारी मूवीज आपने देखी होंगी सतीश कौशिक की, जैसे एक थी कौन सी, मिस्टर इंडिया, उसमें भी हुआ करते थे। तो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर तीनों चीज थे ये। तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, वेटरन एक्टर सतीश कौशिक, इनकी डेथ हो गई थी। एक मूवी आई थी अभी कमांडो 3, आई थिंक कमांडो 3 में इनका रोल हुआ करता था। तो ऐसे कई सारी मूवीज है, उनको ध्यान आ रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे भी सतीश कौशिक हुआ करते थे। तो इनकी अभी हाल ही में, मतलब आज ही 9 मार्च को क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो इतना ही था, आज कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन चलो ओरली पूछ के चले जाता हूँ, आप लोग का मन करे तो आप बता देंगे नीचे, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि सी के नायडू, पहली बात तो सी के नायडू कौन है, ठीक है, आपको बताना है सी के नायडू कौन है, और इनकी अभी हाल ही में एक स्टैच्यू को अनवील किया गया, तो कौन सी सिटी में अनवील किया गया, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछ के था। पहला क्वेश्चन कि ये कौन है, दूसरा क्वेश्चन कि इनके स्टैच्यू को कौन सी सिटी में अभी हाल ही में अनवील किया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वाईटी चैनल को, और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ से टाइम पे मिलता रहे, आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मेरी तरफ से इतना ही रखता हूँ। ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगेन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे डिफेंस, आईबी या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।